बहुत कम लोगों को जमीन अभी मिल सकी है। तो एक तरह से वहां पर हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, स्कूल में पठन पाठन की हालत अच्छी नहीं है, सड़कें कट कट के नदी में गिर रही हैं, करोड़ों की बनी हुई सड़कें, स्कूल का घर, ग्राम पंचायत भवन, सरकारी मदरसा कट के गिर गया है। तो जाकर सर्विस देखेंगे सब कट के गिर गया है। तमाम तर विभाग को लेटर दिया गया, लेकिन किसी ने सड़क नहीं बनाई। चूंकि सड़क कट के गिर जाएगी तो नए सड़क के, मैं कह रहा हूं इस तरह के औचक कहीं पहुंच जाने से सीमांचल के चारों जिला की आबादी 1,20,00,000 है। 1,20,00,000 की जनता का क्षण भर में जाकर आप जायजा लेके आ जाइएगा। एक बड़े एरिया के मसले का हल है। अरे नाम पर फिर एस्टीमेट का घोटाला होगा और पुराने सड़क को बचाने के लिए रवादार नहीं है ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। मैं आपके साथ तबजीत सिंह। बिहार में जमीन सर्वे कराया जा रहा है। जिस तरह से बात करें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर बिहार में जमीन सर्वे हो जाएगा तो जो मामलाएं सामने आती है आपसी विवाद का, वो खत्म हो जाएगा। इससे बात करने के लिए हमारे साथ है AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष विधायक मियां अख्तरुल इमान। सर, कैसे देख रहे हैं बिहार में लैंड सर्वे किया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, 1904 में, फिर 1952 में रेवेन्यू सर्वे हुआ है। 1952 से लेकर 58 तक समय की जरूरत पड़ रही है कि नस्लें गुजर रही हैं, नस्लें आगे आ रही हैं, तो सर्वे का काम होना चाहिए। लेकिन बिहार में जो इस वक्त सर्वे का काम हो रहा है, समझिए कि ये देश के अंदर का सबसे बड़ा घोटाला होने जा रहा है। लोगों के पास इनके जो सर्वे कर्मचारी हैं, इनके कागज पत्तर अब तक ठीक नहीं किए। म्यूटेशन का काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। खतियान पुराने लोगों को मिल नहीं रहे हैं। कई जगह केबाला जात की नकलें नहीं मिल पा रही हैं। तो सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को करना यह चाहिए था कि पूरे राज्य के अंदर में स्पेशल ड्राइव रेवेन्यू डिपार्टमेंट का चलना चाहिए था कि सब लोगों के कागज पत्तर और म्यूटेशन पहले ठीक करवा लो, उसके बाद आप सर्वे करवाइए। चूंकि एक प्लॉट में कई लोग हिस्सेदार बन गए हैं, कई प्लॉट एक जगह जमा हो गया है, नया नक्शा बनना है, हम इसका इनकार नहीं कर सकते। लेकिन आपने एक तरफ फौज उतार दी है सर्वे के कर्मचारियों की, आज दूसरी तरफ आपकी जो जनता है वो बेचारी निहत्ती पड़ी हुई है। न अंचल में उसको कागज मिल रहा है, न जिला में उसको कागज मिल रहा है, न उसका म्यूटेशन हो रहा है, न उसकी सही वंशावली को माना जा रहा है। तो समझिए कि लोग हाहाकार है लोगों के दरमियान। और समझिए बिन पानी के जिस तरह से मछलियां तड़पती हैं, वो तड़पन है गांव में इस वक्त। म्यूटेशन के मामले में 10,000 20,000 रुपए आम मजदूरों से लोग रिश्वत ले रहे हैं। और इन लोगों ने नियम बना दिया कि साहब एक बार अगर म्यूटेशन आपका रिजेक्ट हो गया तो DCLR के यहां जाना पड़ेगा। अब गांव का मजदूर किसान DCLR के यहां जाएगा, बगैर वकील के एप्लीकेशन नहीं दे पाता है। साल साल भर में उनके मुकदमे का डिस्पोजल नहीं किया जा रहा है और एक मुकदमा को खड़ा करने में 25,000 रुपए उनसे लूट जाता है। तो ऐसी स्थिति में गोया सरकार का ये झमेला पैदा करना, गोया दूसरे तौर पर यह कहना है कि तुम अपने राजस्व कर्मचारी को ही 10-20,000 देके तुम अपना म्यूटेशन करा लो, वरना नहीं तो तुमको DCLR के यहां जाना पड़ेगा। गोया पनिशमेंट दिया जा रहा है लोगों को। इसलिए जरूरत इस बात की है कि मौजावार स्पेशल कैंप लगाकर पहले जिसकी जो जमीन है उसका निपटारा हो जाए, उसके बाद सर्वे का काम होना चाहिए। बिहार सरकार का आपने कभी एलिगेशन लगाया है, तो क्या बिहार सरकार की मंशा क्या है? जिस तरह से ना कुछ पेपर उपलब्ध करवाएं और डायरेक्ट सर्वे करवाएं, तो मंशा क्या लग रहा है सरकार? मंशा लुटवाएगी और जनता को लुटवाकर इनके कर्मचारी लोग मालामाल होंगे और ये माल कहां कहां पहुंचाएंगे ये सभी लोग जानते हैं। मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसमें बोल रहे हैं कि इससे जो आपसी रंजिश से वो खत्म होगा। ये आप लोग अब मुंगेरी लाल के कितने सपने मुख्यमंत्री जी देखते हैं, हम तो नहीं कह सकते हैं। ये वही मुख्यमंत्री मान्य हैं जो कहे कि मिट जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे। जब लोगों के दरमियान दिया गया उनका वचन सही नहीं है तो अनहोनी में देखा हुआ ख्वाब के बारे में आप बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा था बिहार को नशा मुक्त बना देंगे, लेकिन आज जानते हैं शराब पर नाम की पाबंदी है और सबके घर में शराब की डिलीवरी हो रही है और एक्साइज के लोग बुरी तरह से लूट रहे हैं लोगों को। शराब की कीमत बढ़ गई है। जो राजस्व पहले सरकार के खाते में आता था अब इनके कर्मचारियों के पास आता है और न जाने पार्टी के किन किन नेताओं के पास जाता है, जनता जानती है। और दूसरा मामला यह है कि इनकी नाअहली के नतीजे में, हुकूमत की नाअहली के नतीजे में, कि जिन दिनों बच्चों का स्कूल छूटा है कोरोना काल में और बच्चे निकम्मे हुए, ये ताश के जुआ के अड्डे भी चले और बच्चा बच्चा आज गांजा, भांग, चरस, अफ्यून इसमें का आदी हो गया है। और ये नई नस्ल के लोग, टीन एजर्स, बिहार से ज्यादा नस्ली कहीं नहीं है। मैं अपने किशनगंज की बात करता हूं, 16 साल के लड़के ने उसी स्मैक के खातिर अपने माता पिता दोनों का मर्डर किया है।
आज स्कूलों में बच्चे लड़ाई लड़ रहे हैं, स्कूलों में गोलियां चल रही हैं, नई नस्ल तबाह बर्बाद हो गई है। ये ख्वाब इनके क्या क्या हैं हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। इनका तो ख्वाब ये है कि बिहार की सारी जनता को लूट लो। 800 करोड़ रुपए का इसने म्यूजियम बनवाया है, ओल्ड म्यूजियम और न्यू म्यूजियम या टनल बना रहे हैं। ये इस वक्त शाहजहां है, शाहजहां का यही काम था कि आवाम के पैसे से लेकर वो ताजमहल बनाते थे। तो हम चाहते थे कि उस शाहजहां के लिए जिस तरह से औरंगजेब आया और उसको आरामगाह में पहुंचा दिया और कहा जनता के पैसे का खून उन्हें नहीं देंगे, इस वक्त बिहार की जनता को खड़ा होना चाहिए कि आवाम के पैसे को लुटवाकर ये म्यूजियम और ये फुलवारियां बनाते हैं और यहां पर कुत्तों के लिए हॉस्पिटल खुलवाते हैं और गांव में हमारी माएं मर रही है सिसककर और उनको डॉक्टर तक नहीं मिल पाता है। नहीं भाई, पूरे तौर पर चौपट कर रखा है इन लोगों ने पूरे बिहार। लैंड सर्वे के बहाने क्या लगता है पैसे उगाही करने? अरे लैंड, ये कोई पूछने की बात है? ये कोई पूछने की बात है? जब तक के जनता को उसके कागजात आप मुहैया न करा दें, जब तक उनका वंशावली के अनुसार उनका म्यूटेशन न करा दें, उनकी जमाबंदी अलग ना हो जाए, तब तक यह काम आपको नहीं कराना चाहिए था। आपको 6 महीना पहले स्पेशल ड्राइव कराकर जितने राजस्व के वो थे ये मामले निपटाने थे, उसके बाद उनके नए कागजात की एंट्री होती। अब तो एक खाना जंगी होगा बिहार में। 52 के झगड़े और 1904 के झगड़े अभी चल रहे हैं और उस वक्त बहुत संयमित अमीन हुआ करते थे, कानून को बड़े ईमानदार हुआ करते थे। और अब की बार जो आए हैं लुटेरों की एक फौज चली गई है और सिर्फ दरखास्त देने के मामले में 500 से 1000 रुपए लिया जा रहा है। तो पूरे तौर पर लूट है और जनता के अंदर में हाहाकार है। वो समझता है कि पैसे नहीं देंगे तो मेरी जमीन चली जाएगी। लोग जेवर बेचकर कर्ज लेकर प्रदेश में कमाया हुआ पैसा अभी से डालना शुरू कर दिया है जिन जिन जगहों पर काम हो रहा है। मुख्यमंत्री आज आपके क्षेत्र सीमांचल एरिया में गए हैं जो विकास कार्य है उसका निरीक्षण करने, क्या लगता है सीमांचल एरिया में विकास कार्य हुआ? भाई, राजा की जिम्मेदारी है कि प्रजा की खबर ले। माननीय मुख्यमंत्री अगर सीमांचल गए हैं तो हम कहते हैं कि बेहतर है आप सीमांचल गए हैं, लेकिन अगर इंसाफ के साथ तरक्की का आपने दावा किया है तो आप माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी कम से कम चौपर से आप जरा एहसास कीजिए, नालंदा को भी देख लीजिए, पूर्णिया और किशनगंज को भी देख लीजिए। यानी कि नालंदा में इस विकास कार्य हुआ? यकीनन वहां पर विनाश हुआ है। नदियों की, घनी नदियों के विनाशकारी कटाव से हजारों लोग बेघर हो गए हैं। हजारों हेक्टेयर जमीन जो है जमीन नदी में चली गई है। बेघर को अब तक सरकारी कोई राशि नहीं मिली। माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि राजकोष पर सबसे पहला अधिकार जो है वो आपदा पीड़ितों का है, लेकिन ये आपदा पीड़ित नालंदा के होने चाहिए, सीमांचल के नहीं। जिनका घर कटा है, जिनके 3 लाख का बना हुई झोपड़ी चौक जिसमें बाल बच्चा परिवार के साथ रहता है, 4 घर कम से कम लोगों को चूल्हे का घर है, बैल के चारे का घर है, बैल को रखने का, जानवरों को रखने का घर है, एक उनके सोने का घर है, चारों घर कटा है और 8000 रुपए इनके बड़े घर को कच्चा मकान नहीं लिखकर उनको लिखा जाता है झोपड़ी। झोपड़ी का मतलब होता है टेम्पररी शेड, लेकिन इनके कर्मचारी वो चवाड़ी मकान जो कच्चा मकान बनता है उनको लिखते हैं झोपड़ी और सिर्फ 8000 मुआवजा मिलता है और उसी को कच्चा मकान यात्रा में चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी के समक्ष मैंने रखा, लेकिन उस पर अब तक कार्रवाई नहीं हो सकी है ना। जिन लोगों के घर कटे हुए हैं उनमें से बहुत कम लोगों को जमीन अभी मिल सकी है। तो एक तरह से वहां पर हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, स्कूल में पठन पाठन की हालत अच्छी नहीं है, सड़कें कट कट के नदी में गिर रही हैं, करोड़ों की बनी हुई सड़कें, स्कूल का घर, ग्राम पंचायत भवन, सरकारी मदरसा कट के गिर गया है। तो जाकर सर्विस देखेंगे, कट के गिर गया है। तमाम तर विभाग को लेटर दिया गया, लेकिन किसी ने सड़क नहीं बनाई। चूंकि सड़क कट के गिर जाएगी तो नए सड़क के नाम पर फिर एस्टीमेट का घोटाला होगा और पुराने सड़क को बचाने के लिए लोग आधार नहीं है। ये धोखा और फरेब कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री जी के काल में अगर सबसे ज्यादा नाइंसाफी किसी के साथ हुई है तो माइनॉरिटी के साथ हुई है। और सीमांचल की तरक्की न होना, चूंकि माइनॉरिटी की वहां एक बड़ी आबादी है, इस वजह से उसको नजरअंदाज किया गया है। मैं नहीं कहता हूं, जो स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट है बिहार गवर्नमेंट की वो देख लीजिए, पर कैपिटा इनकम सबसे कम अगर है तो उसी हिस्से का है। अभी जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आई है, उसमें मुसलमानों को नौकरी 3,68,000 मिलनी थी, 1,73,000 नौकरी देकर मुसलमानों की 1,95,000 नौकरी से उनको महरूम रखा गया है। यही हाल दलितों का हुआ है, 4,11,000 की जगह पर 2,91,000 नौकरी उनको दी गई है। दलितों के साथ, मुसलमानों के साथ और सीमांचल के साथ सरकार ने जालिमाना हरकत की है।
और उसके तरक्की में हमेशा बाधाएं उत्पन्न की हैं। वहां के लोगों के टैक्स के पैसे से ये पटने को और नालंदा को संवार रहे हैं, लेकिन सीमांचल के ताल्लुक से पुल पुलिया और सड़कों के निर्माण के बारे में सरकार ने चुप्पी साध रखी है। आज जाएंगे तो देखेंगे नहीं सब। अरे भाई, इससे पहले गए थे, समाधान यात्रा में गए हुए थे। मैं अपने क्षेत्र के रसेली और खाड़ी का जो पुल है, और वो पिछले 2014 में उसका निर्माण का कार्य शुरू हुआ था और आज तक वो मुकम्मल नहीं हो सका है। लेकिन एक सवाल है कि नेता प्रतिपक्ष ने भी ये सवाल उठाए हैं कि अगर नीतीश कुमार जहां भी जाते हैं तो उनके अधिकारी वहां पर पहले कार्य को ठीक कर देते हैं और सिर्फ वही कार्य को दिखाते हैं, जो कार्य गलत है उसको नहीं दिखाते हैं। तो ये मैं कह रहा हूं, इस तरह के औचक कहीं पहुंच जाने से सीमांचल के चारों जिला की आबादी 1 करोड़ 20 लाख है। 1 करोड़ 20 लाख की जनता का क्षण भर में जाकर आप जायजा लेके आ जाइएगा। एक बड़े एरिया के मसले का हाल है। अरे ये खाना पूरी है, ये आईवाश है। लोगों को धोखा दिया जा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री बड़े संवेदनशील हैं, बीमारी की हालत में भी वो दौरा कर रहे हैं। ये संवेदनशीलता नहीं है, ये धोखा और फरेब है। आने वाले इलेक्शन की तैयारी है, उसके अलावा जनता के हितों की कोई रखवाली नहीं है। क्या कुछ करे थे अख्तरुल इमान, जो AIM के प्रदेश अध्यक्ष है, आपने सुना। इस्लाम न्यूज़ के साथ नमस्कार।